सीताराम डेरा आदिवासी उच्च विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्रा रितिका त्रिवेदी अचानक आज कक्षा में बेहोश हो गई। उसे स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। फिर क्या था, सभी अवाक रह गए। हाय तौबा मच गई। सहपाठियों ने बताया कि रितिका की तबीयत अचानक चिप्स खाने के बाद बिगड़ गई थी। सीताराम डेरा आदिवासी उच्च विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्रा रितिका त्रिवेदी स्कूल में अचानक बेहोश हो गई। आनन फानन में स्कूल के शिक्षकों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रितिका ने घर से लाई हुई टिफ़िन खाए, उसके बाद चिप्स खाने के बाद इसकी तबीयत बिगड़ती गई और उसके बाद स्कूल में ही बेहोश हो गई। वहीं आनन फानन में उसे अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस मामले की जानकारी स्थानीय थाना को दी गई है। मौके पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्रा की मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खाने में क्या था कि खाने के बाद चिप्स खाए और फिर बेहोश हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वैसे स्कूलों में छात्र छात्राओं के बेहोश हो जाने के मामले कोई नए नहीं हैं। आए दिन कक्षा में या तो असेंबली लाइन में बच्चों के बेहोश होने की खबरें आती रहती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, कमजोरी, रोगग्रस्त होना या फिर डिहाइड्रेशन होना। पर यह मामला तो पूरा अलग निकला, जिसमें छात्रा की मौत हो गई, जिसमें कि डॉक्टर ने कहा ब्रॉट डेड, यानी कि छात्रा की मौत या तो स्कूल में या फिर रास्ते में ही हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असल वजह स्पष्ट हो पाएगी। मगर अपनी तरह के इस मामले ने सभी को हैरत में डाल दिया है और हर आंख नम है। अभी हुआ है कैसे चिप्स कौन स्कूल का है? एक्सपायर कर गई हैं। वो आई थी विद्यालय, वो तब तक ठीक थी, अचानक से बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद जो है इधर लाया गया है। यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि वो अब नहीं होगी। और पता चला है कि उसको पहले से हार्ट का प्रॉब्लम था, जब वो 8-9 साल की थी तब से। तो अभी देखते हैं क्या होता है। पोस्टमार्टम करवाने नहीं चाह रहे, जो भी हो। तो स्कूल को पहले से जानकारी था कि वो मतलब हार्ट के पेशेंट है? पहले से जानकारी थी। वहाँ पे डॉक्टर्स की कुछ टीम भी आई हुई थी आज विद्यालय में। 9 बजे से 3 बजे तक स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई से। तो आई थी स्कूल, आई थी उसके बाद लंच के समय करीब 10:30 बजे, हाँ, तो शायद बाहर निकली और उसी में सुनते हैं कि गिर गई। जो क्लास के जो बच्ची लोग हैं ना, वो लोग आके क्लास टीचर लोग कोई लोग खबर किए, तो क्लास टीचर लोग हम लोग को खबर किए। उसके बाद फिर तुरंत हमारे यहाँ एक स्टाफ की कार है, उसी कार में हम लोग बैठा के फिर आपको रेगुलर 15 दिन पहले एडमिशन था, 20 दिन। और आज टिफिन के समय वो अपना घर का खाना खाई और कुछ चिप्स खाई है। उसकी फ्रेंड लोग बता रही थी, जैसे ही गिरी ना तो बच्चे लोग दौड़ के आए कि मैडम बच्चा गिर गया। दौड़ के हम लोग पानी पिलाए, छींटा मारे और उसको लेके हम लोग भाग गए। आप ही क्लास की बच्ची है? हाँ, 9 क्लास की बच्ची है, 9 क्लास की। रितिका त्रिवेदी। अब ये टिफिन में खाना खा चुकी? हाँ, घर का खाना खाई है। अब कुछ चिप्स भी खाई है। इसकी फ्रेंड बताई कि मैडम हम लोग के साथ खाना खा रही है। हम लोग दौड़ के गए, देखे बच्चा को पानी छीटा उटा किए, तो हम लोग लगा संभाल नहीं आ रहा, हम तुरंत लेके आ गए। मैडम गाड़ी चलाती है, मैडम लेके आ गई। तो कभी ऐसा ये आपको जानकारी मिली कि बच्ची बता रही है हार्ट का प्रॉब्लम है? मम्मी तो बता रही है कि एडमिशन के समय भी हम लोग को बोली, आप लोग को बता दिए थे हार्ट में इसका दिक्कत था, दवा चलता है। सोनारी परदेसी पाड़ा के टाटा स्टील कर्मी के घर से गत 30 मई को 12 लाख नकद की चोरी किसी और ने नहीं बल्कि वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने की थी। पुलिस ने उसे धर दबोचा है और उसके पास से नकद बरामद किए गए हैं। सोनारी थाना पुलिस ने बीते 30 मई की रात परदेसी पाड़ा बी ब्लॉक निवासी टाटा स्टील कर्मी के घर से अलमीरा में रखे 12 लाख रुपये नकदी चोरी मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्त में आए युवक का नाम प्रेम कुमार महतो बताया जा रहा है, जो मूल रूप से बोकारो का रहने वाला है।
पुलिस ने युवक के निशानदेही पर चुराए गए 3,855 रुपये नकद, 2 मोबाइल, एक पलंग, एक ड्रेसिंग टेबल, एक कूलर और एक टेबल बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि कांड के वादी कौशल कुमार सिंह की बेटी की शादी 30 मई को थी, जिसका रिसेप्शन पार्टी BA रेसिडेंसी बिष्टुपुर में था। घटना के दिन परिवार के सभी सदस्य वहीं गए हुए थे। अगले दिन शादी के खर्च का भुगतान के लिए अलमीरा खोला गया तो पाया कि पैसों से भरा बैग गायब है। अपने स्तर से खोजबीन के बाद उसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान करते हुए प्रेम कुमार महतो उर्फ प्रेमा को बोकारो से गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में प्रेम महतो ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जो पेशे से सिक्योरिटी गार्ड है। ये घटना 30/31 के रात की है। वादी किशोर कुमार सिंह, कौशल कुमार सिंह, जो परदेसी पाड़ा में रहते हैं, इनकी बेटी की शादी था BS रेसिडेंसी बिष्टुपुर में। ये अपने परिवार के साथ शादी में व्यस्त थे और ये कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस से निकाल कर करीब 10-12 लाख रुपया रखे थे कि शादी का जो भी लोगों का ये करेंगे उसको पेमेंट करेंगे। जब ये शादी से 31 तारीख को सवेरे लौटे, घर आए और सोचे जब लोग पैसा मांगने के लिए आए, जो भी था उनका होटल का और बिल सब चीज़, तो ये गोदरेज जब खोले तो देखे कि गोदरेज से पैसा वाला थैला गायब। ये खोजबीन किए, पता चला, सोचे कि इधर उधर होगा, लेकिन जब तो उसके बाद फिर 1 तारीख को मॉर्निंग आके हम लोग को कंप्लेंट किया। हम लोगों ने सोनारी थाना कांड से किया, 70-23 दर्ज किया। उसके बाद अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान के क्रम में इनका नौकरानी गार्ड वगैरह से भी पूछताछ किया, लेकिन उस दौरान कुछ पता नहीं। जब तकनीकी तरफ से और बढ़िया से हम लोग किए तब पता चला कि इसके यहाँ जो शादी के दौरान एक गार्ड तैनात था, प्रेम कुमार महतो प्रेमा, जो बोकारो का रहने वाला है। ये रात में 30 के रात में ये ड्यूटी में था और ये घर भी इनका सटा हुआ था, लॉक नहीं था। ये अंदर घुसे तो ये गोदरेज के बगल में जो पलंग था उसके नीचे चाबी थी, तो चाबी से निकाल के जब गोदरेज खोला तो देखा कि उसको पैसा, इसकी नीयत खराब हो गई और पैसा लेके वो छिपा दिया। वर्तमान समय में परसूडी क्षेत्र की दशा काफ़ी दयनीय है। न्यूज़ टाइम्स में खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन की तंद्रा टूटी और उपायुक्त ने शनिवार को क्षेत्र का दौरा किया और जायजा लिया, जहां 150 से ज़्यादा घरों में नाले का पानी घुस चुका है और लोग पलायन को मजबूर हैं। वर्तमान समय में परसूडी क्षेत्र की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति इतनी भयावह है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। नाले का पानी 150 घरों में घुस चुका है। लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद खबर का असर हुआ और जिला प्रशासन की नींद खुली, जहां उपायुक्त ने जल जमाव वाले क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मानसून की बारिश होते ही पिछले 10 दिनों से ड्रेनेज सिस्टम विफल होने की वजह से नाले का पानी स्थानीय लोगों के लगभग 150 घरों में घुस चुका है। क्षेत्र का निचला भाग कचरे से भरकर जाम हो चुका है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर आश्रय लेना पड़ रहा है। क्षेत्र में पालतू मवेशियों की मौत हो रही है, जहां एक तरफ लोगों के घरों का सामान बर्बाद हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गंभीर बीमारी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। निचले स्थानों में रेलवे का भूखंड है, जहां ड्रेनेज सिस्टम है। पूरे परसूडी के नाले का पानी उसी स्थान से होकर गुजरता है। क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने रेलवे से बात कर साफ सफाई की पहल भी की, पर निष्कर्ष शून्य निकला। इतने दिनों से लगातार जनप्रतिनिधि क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, पर स्थिति सामान्य होती नजर नहीं आती। आश्चर्य की बात है कि 10 दिनों से क्षेत्रवासी इस नारकीय जीवन को जीने को मजबूर है। रेलवे और जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, पर जिला प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं। बरसात से पूर्व अगर साफ सफाई की व्यवस्था की जाती तो यह स्थिति नहीं होती। इधर स्थिति विकराल होती ही लगातार खबर चलाए जाने के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली और उपायुक्त जल जमाव वाले क्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने घूम घूम कर पूरी स्थिति का जायजा लिया और जल्द से जल्द रेलवे व टिस्को से सहयोग लेकर स्थिति को सामान्य करने, ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू करने का आश्वासन दिया। उपायुक्त के क्षेत्र में पहुंचते ही आक्रोशित लोगों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, उनके समक्ष अपनी पीड़ा बताई।
उधमपुर एरिया में आए थे। यहाँ पर जल जमाव की एक समस्या थी, उसको देखने के लिए निरीक्षण कर लिया जा चुका है। उसका जो समुचित समाधान है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। होपफुली बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। यहाँ के लोगों से अपील है कि जितना प्लास्टिक या कुछ भी थर्मोकोल यूज़ करते हैं उसको ना यूज़ करें, क्योंकि उसके चलते नाली जाम हो जाती है। वो पहले लगेगा कि भाई अभी तो इस बार पानी निकल गया, इस बार पानी निकल गया, इस बार समस्या नहीं होगी, बट एक समय ऐसा है कि पूरा का पूरा नाली चौक हो जाता है। तो वो चौक जब हो जाएगा तो फिर पानी का जल जमाव होने लगेगा। वही अभी हुआ है। जो ह्यूम पाइप है जिसके थ्रू पानी ज़्यादा था वो अभी पूरा चौक हो गया होगा, जिसके चलते वहाँ पानी जम गया है और उसको निकालने का अब क्या प्रक्रिया है वो हम लोग कर रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शनिवार को जमशेदपुर के लोयला स्कूल ऑडिटोरियम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त व सिविल सर्जन समेत जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि जिस तरह से जमशेदपुर व आसपास के ज़िलों में ड्रग्स की बीमारी बनता जा रहा है, उससे न केवल पुलिस बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक ये संदेश देना होगा कि ड्रग्स मतलब मौत है। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर ड्रग्स के सप्लाई चेन को तोड़ना होगा। उपायुक्त ने कहा कि ड्रग्स की चपेट में ज़्यादातर स्कूली बच्चे आ रहे हैं। ड्रग्स पेडलर स्कूल के आसपास ही होते हैं, जिन्हें पहचान करने की ज़रूरत है। उन्होंने छात्र छात्राओं से ड्रग्स के दुष्परिणाम को लेकर विस्तार से चर्चा की और इससे दूर रहने की अपील की। उपायुक्त ने पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों से स्कूल व आसपास के दुकानों पर सख्त निगाह रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यशाला हर 3 माह में शहर के अलग अलग हिस्सों में चलाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ड्रग्स के दुष्परिणाम से संबंधित संदेश पहुंच सके। उन्होंने कहा कि तीनों जिलों के पुलिस प्रशासन एवं आम लोगों को मिलकर एक कोऑर्डिनेशन टीम बनानी होगी, तब जाकर ड्रग्स के सप्लाई चेन को तोड़ने में सफलता मिलेगी। पुलिस तो इंसिडेंट होने के बाद उसकी रिकवरी या ऐसे पेडलर्स को पकड़ना, मगर वो है इस टाइप की एक्टिविटीज़ चल रही है, प्रचलन में है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कंज्यूमर है तभी तो सप्लायर है। और ये जो कंज्यूमर्स हैं ये खासकर युवा वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, खासकर लड़के हैं, जिनके बीच में ये काफ़ी वाइड स्प्रेड नशा हो चुका है। और आप जो मोबाइल चोरी, चेन की छिनतई या छोटे मोटे जो थेफ्ट टाइप के इंसिडेंट्स देखते हैं, इन लोगों को पकड़ने के बाद अगर पूछते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये नशे की पुड़िया खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो इस टाइप के एक्टिविटीज़ को लोग रिसोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये क्राइम नहीं बनता जा रहा है, खुद उसका शरीर खराब हो रहा है, उसके परिवार के ऊपर वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, लायबिलिटी बन रहा है, धीरे धीरे बाकी के 4 परिवार, फिर बस्ती, समाज। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सभी लोग कैसे ब्रेक होगा, कैसे लगाम लगेगी? इसीलिए सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस अपने साइड से तो काम करे ही, बट हम लोगों के बीच प्रसार प्रचार खासकर इतना लास्ट लेयर तक ये चला जाए कि उनके पेरेंट्स, उनके बड़े भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, आपके मेरे जैसे जो समाज में एक दूसरे से मिलने वाले लोग, इन सारे लोगों तक एक बात पहुंच जाए कि से नो टू ड्रग्स, ड्रग इज इक्वल टू डेथ। देश में जीएसटी लागू हुए पूरे 6 वर्ष बीत चुके हैं। शनिवार को जमशेदपुर जीएसटी कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें करदाताओं के अलावा जीएसटी अधिकारियों ने भाग लिया। देश में जीएसटी लागू हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं। इसको लेकर शनिवार को जमशेदपुर जीएसटी कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में करदाता, टैक्स कलेक्टर और जीएसटी अधिकारी शामिल हुए और अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इस संबंध में जमशेदपुर सर्किल के जीएसटी अधीक्षक एम.के. सिंह ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में जमशेदपुर सर्किल ने रिकॉर्ड 1,87 लाख राजस्व संग्रह किया है, जबकि 1.60 लाख करदाता भी बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि लोगों में जीएसटी के प्रति रुझान बढ़े हैं। विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ राजस्व संग्रह में तेजी ला रहा है। को हर साल की तरह इस साल भी जो है जीएसटी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जीएसटी को हमारे देश में लागू किया गया था। आज 6 साल पूरे हो गए हैं, 7वां साल शुरू हुआ है। इसमें तीनों पक्ष, जो करदाता है, जो कंज्यूमर है और जो कर वसूलने वाले हैं, तीनों को बैठा के एक संगोष्ठी की जा रही है
जिससे जो है तीनों आपस में मिलकर जो भी समस्याएं आपस में हैं उसका आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान हो सके और इस व्यवस्था को और बेहतर ढंग से लागू कर सके ताकि ये व्यवस्था और सफल हो। अभी जो इनके 6 साल के पीछे जो हमारा जो कर का जो ये कर जो हम वसूले हैं उसका जो है बहुत उत्साहवर्धक रहा है। देश के अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक आज अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है। साथ ही आज बैंक दिवस भी है। इस मौके पर SBI की ओर से मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश का अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक आज अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है। साथ ही बैंक दिवस भी है। इधर जमशेदपुर में SBI की ओर से एक दिवसीय रक्तदान शिविर आयोजित की गई, जिसमें बैंक कर्मियों के साथ ग्राहकों ने भी रक्तदान किया। बैंक यूनियन के नेता रिंटू रजक ने बताया कि हर साल बैंक दिवस के मौके पर SBI द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से शिविर का आयोजन नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि शिविर में संग्रहित रक्त कर्मियों एवं आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि SBI न केवल व्यापार बल्कि समाज हित के लिए भी कार्य करती है। इससे पूर्व शिविर का उद्घाटन बैंक के वरीय पदाधिकारियों ने किया। जुलाई 1955 को हमारा जो स्टेट बैंक जो अस्तित्व में आया था और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे भारतवर्ष में ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं और अपना बैंक दिवस भी मना रहे हैं। हम ऐसे ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करके एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि ब्लड डोनेशन ऐसा चीज़ है जो समाज को आप दे सकते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है वही दे सकता है ब्लड, और एक स्वस्थ व्यक्ति जब अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। और विगत 2 साल से हम लोगों ने कोविड की वजह से ब्लड डोनेशन नहीं कर पाया है, लेकिन कोई भी अच्छा काम करने के लिए समय बाधित नहीं रहता है। हम लोगों ने पहले भी जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से जमशेदपुर ब्रांच में काफ़ी अरसे से हम लोग ब्लड डोनेशन करते आ रहे हैं और ये समाज को हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे जमशेदपुर की जनता बहुत जागरूक है यहाँ। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा देश भर में चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत शनिवार को कोल्हान प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा देश भर में चलाए जा रहे जन जागरण अभियान की शनिवार को कोल्हान प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास सहित कोल्हान के तीनों जिलों के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में जमशेदपुर महानगर प्रभारी सुबोध सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है। पिछले 1 महीने से चल जन जागरण अभियान की समीक्षा के बाद आगे भी इस अभियान को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले दायित्व के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्टी के एक नेता एवं कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचेंगे और केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। पुस्तक लेकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सबों से एक बार आग्रह करते हैं कि जोरदार ताली बजा करके सम्मानित। उसमें कई प्रकार की कार्यक्रमों की श्रृंखला बनी थी। कुछ कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय था, कुछ कार्यक्रम लोकसभा स्तरीय था, कुछ कार्यक्रम विधानसभा स्तरीय था, कुछ कार्यक्रम हमारे शक्ति केंद्र के अनुसार था, कुछ कार्यक्रम हमारे बूथ के अनुसार था। तो वो जो हमारे कार्यक्रम चले उस कार्यक्रम में कितनी माने अच्छी संख्या में कार्यक्रम हुई, कहाँ कार्यक्रम छूट गया, हमारा नहीं हो पाया, क्योंकि कई प्रकार के कार्यक्रम एक साथ चल रहे थे। बूथ पर भी थे, डिजिटल रैली भी था, सम्मेलन भी था। तो उसका एक समीक्षा बैठक आज हम लोग कर रहे हैं। फिर आगामी कुछ कार्यक्रम आए हैं, तय हुए हैं, जिसका योजना भी आज बनेगा। तो हमारा कुल मिलाकर के हमारा जो मोदी जी के 9 साल जो कंप्लीट हुए हैं उस पर हम लोग कार्यक्रम का समीक्षा भी कर रहे हैं। जो 1 माह हमारा महासंपर्क अभियान चला है। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से भारत गौरव ट्रेन यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसमें यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन, आगरा, अयोध्या का सैर कराई जाएगी। यह पहली बार है जहां इस भारत गौरव ट्रेन यात्रा में झारखंड के जमशेदपुर समेत विभिन्न जिलों या तीर्थ यात्री सफल करेंगे। वहीं भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। आपको बता दें कि पर्यटक ट्रेन 11 अगस्त को कोलकाता से खुलेगी, जो कि कोलकाता, खड़गपुर, मिदनापुर, टाटानगर, पुरुलिया, रांची, बोकारो, स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, सासाराम और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर
तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सफर होने के लिए रुकेगी। माननीय प्रधानमंत्री के पहल के अनुसार जो पिछली बार 15 अगस्त को उन्होंने लाल किला में किया था, कहा था कि भारत के जो लोग हैं, तो भारत में इतनी बड़ी विविधताएँ हैं, तो उनको कम से कम 15 जगह जो भारत के हैं सबको घूमने चाहिए। तो इसी वक्तव्य को हम लोगों ने ध्यान रख के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के निर्देशानुसार और रेलवे बोर्ड के सहयोग से जो एक भारत गौरव ट्रेन जो पूर्वी क्षेत्र को दी गई है, इस ट्रेन का हम पहली बार आयोजन किया जा रहा है जो टाटा नगर से होते हुए जाएगी। ये ट्रेन 11 अगस्त को प्रारंभ होकर वैष्णो देवी, हरिद्वार, अयोध्या, अमृतसर, मथुरा, वृंदावन, आगरा की यात्रा कराएगी। इस ट्रेन में ये 14 कोच की ट्रेन होगी, इसमें स्लीपर एवं थर्ड एसी कोच होगा। इसमें हमने 3 कैटेगरी रखा है, एक स्टैंडर्ड कैटेगरी, एक डिलक्स कैटेगरी, एक कंफर्ट कैटेगरी। कदमा रानी कुदर में आयोजित बकरी ईद मिलन समारोह में हर समाज और हर समुदाय के लोगों ने भाग लिया और सभी ने सामाजिक सौहार्द का नज़ारा पेश किया। बकरीद के शुभ अवसर पर एक मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है सूफी इंटरप्राइजेस की तरफ से, और सभी लोग मिलजुल कर एक भाईचारे की जैसे हम लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। बहुत अच्छे से इंतजाम है, सब लोग बैठे हुए हैं। हर धर्म के लोग क्या मिसाल देना चाहते, क्या उद्देश्य? जिस तरह ईद में एक ईद मिलन समारोह होता है, उसी तरह बकरीद में भी हम लोग मना रहे हैं और सभी धर्म के लोग यहाँ आए हैं और अच्छा से बैठ के हम लोग इस यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। जमशेदपुर में पहली बार 99 स्टोर आपके लिए लाया है कम कीमत पर वुमेन क्लोथिंग की एक बड़ी वैरायटी, जहां आपको लेटेस्ट ट्रेंड से लेकर क्लासिक स्टाइलिंग की तरह तरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ 99 रुपए में पाएं बेस्ट क्वालिटी दुपट्टा, स्टोल, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजो, टॉप, स्कर्ट, नाइटी और भी कई तरह के कपड़ों का कलेक्शन। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में 99 में कपड़े मिल रही है आपको, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे। 99 में दुपट्टा, लेगिंग्स, जेगिंग्स, कुर्ती, सलवार है, पटियाला है, स्कर्ट है, इवन जेंट्स टी शर्ट है, बरमूडा है, लेडीज का टॉप है, वेस्टर्न टॉप है, ना कुछ नहीं सब कुछ है। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में आया है 99 रुपीज़ में, आपको फुल रेंज ऑफ लेडीज वेयर। 99 स्टोर में आपको हर अवसर के लिए बेहतरीन, फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े बहुत ही कम कीमत पर मिलेंगे। तो आज ही आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 99 स्टोर नियर छगनलाल ज्वेलर्स, बिस्ट्रपुर मार्केट, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9835105091। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब,
साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।